मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुख्यमंत्री सोरेन ने भारत असम के डेलीगेट से की मुलाकात। असम के आदिवासियों की समस्याओं पर हुई चर्चा। सीएम ने ठोस कदम उठाने का दिया आश्वासन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। झारखंड की बढ़ती जनसंख्यिकी पर जताई चिंता। राज्य की जेएमएम सरकार को ठहराया जिम्मेदार। वंदे मातरम पर मंत्री शिल्पी ने बीजेपी को घेरा। कहा, राष्ट्रीय गीत के नाम पर विपक्ष ड्रामा करती है, राजनीतिक लाभ लेने की जा रही कोशिश। नाला प्रखंड कांग्रेस की विशेष बैठक। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर मंथन। जल्द बीएलए की नियुक्ति का लिया फैसला। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी। लोटा डैम के पास 3 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तलाशी अभियान में पकड़ गए अभियुक्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा में आदिवासी समन्वय समिति भारत असम के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। असम में रह रहे आदिवासी समुदाय की समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधियों ने बताया कि असम सरकार की उदासीनता के कारण चाय बागान क्षेत्रों में निवास कर रहे आदिवासी परिवार लगातार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल में झारखंड से ले गए थे, जहां पर इन परिवारों को आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार सहना पड़ रहा। मुख्यमंत्री सोरेन ने सभी मुद्दों पर संज्ञान लिया। आश्वासन दिया कि झारखंड सरकार आदिवासी समुदाय की पहचान, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए ठोस पहल करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं कि झारखंड की जनसंख्यिकी तेजी से बदल रही है और इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसमें आम लोगों के साथ साथ आदिवासी समाज सबसे ज्यादा प्रभावित है। मरांडी ने दावा किया कि बढ़ते अपराध और प्रशासनिक कमजोरी के कारण आदिवासी समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि वे स्थिति को संभालने के लिए ठोस कदम उठाएं, राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें। बोलने के लिए तैयार है, मतलब रोज जो सवाल उठा रहे हैं सर। अरे सवाल ही तो उठाने का ही तो मेरा काम है। और मेरा काम क्या है? काम तो सरकार को करना है, हमें तो सिर्फ सवाल उठाना है। जो जनता की सवाल है उसी सवाल को हम उठाते हैं। जो जनता ने हमें जो जिम्मेवारी दिया है, जो दायित्व है हमारे ऊपर, उसको हम निभाते हैं और कोई दूसरे तो हम कुछ करते नहीं। यहाँ पर अमित शाह जी ने जो कहा है वो मुद्दा है कि नहीं झारखंड में? देखिए, झारखंड में तो मैंने बार बार यहाँ कह चुका हूँ, जिस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी जो बदला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है भाई। अगर यही रफ्तार रहा तो डेमोक्रेसी को भी झारखंड में खतरा है और उससे सबसे अधिक जो खतरा है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर है। उनका तो क्या बोलते हैं, रोटी, बेटी, माटी, ये सब कुछ संकट में है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेमोग्राफी बदला है। और देश के जो गृह मंत्री ने कहा, कोई गलत उन्होंने नहीं कहा। और इसलिए कहा कि इसमें तो हर देशवासियों को साथ देना चाहिए, हर देशवासियों को सहयोग करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को सहयोग करना चाहिए। भाई, देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कौन बनाएंगे? भारत के लोग बनाएंगे, देश के लोग बनाएंगे। कोई विदेशी तो हमारी सरकार नहीं बनाएंगे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और महेशपुर के विधायक स्टीफन मरांडी ने साधना प्लस न्यूज से बातचीत में कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने में व्यस्त है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा और दावा किया कि राज्य में विकास की बहार है। किसान, युवा, आम आदमी कई योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा रही है। क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। सत्र का चौथा और आखिरी दिन था। आज भी जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है भारतीय जनता पार्टी, कई मसलों पर सरकार को घेरने का काम किया। इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है स्टीफन मरांडी हमारे साथ मौजूद है।
बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष भी सरकार पर कहा कि राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। कई आरोप आप लोगों की सरकार पर लगे, पर इस पर क्या? डेमोग्राफी का हिसाब किताब अगर लिया जाए तो उनके रिजीम में क्या डेमोग्राफी था और अभी क्या डेमोग्राफी है, इसमें क्या डिफरेंस आया है, इसको तो बताया नहीं उन्होंने कि उनके रिजीम में क्या था। वो तो वही था जो अभी है, अभी तो बदला नहीं है, इसलिए उसका कोई सवाल नहीं उठता है। सर, धान खरीदारी के मसले पर कहा कि कैबिनेट की बैठक हुई, 2450 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदारी होगी, स्वीकृति भी मिली, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बिचौलिए तो अब धान खरीद चुके हैं, तो सरकार क्या करे? ऐसी बात नहीं है, बिचौलिया अभी तो चल ही रहा है, अभी धान कटनी है चल रहा है, तो कौन हिसाब से बोल रहा है कि वहाँ बिचौलिया खरीद चुका है? ये तो समझ से बाहर है, इसलिए एक बात बनाने की है। रोजगार पर भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है। रोजगार में आप देख रहे हैं कि रोज न रोज नियुक्ति यहाँ पर हो रही है और सब रिजल्ट निकल रहा है, अभी अधिसूचना जारी है, अभी केवल यहाँ रोजगार ही रोजगार है। सर, 2026 का आगमन होने वाला है, कुछ ब्लूप्रिंट तैयार है कि 2026 में? बिल्कुल तैयार किया है, वो तो मुख्यमंत्री बताएंगे, हम क्या बताएं, मुख्यमंत्री बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो विधायक है स्टीफन मरांडी, जिनका कहना है कि राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। रांची से साधना न्यूज प्लस के लिए विशाल भारद्वाज। जमुआ से बीजेपी विधायक मंजू देवी ने साधना प्लस न्यूज के साथ में बातचीत में राज्य की जेएमएम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में मूल जनजातीय मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा और तेजी से बदलती जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है। आदिवासी समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और साथ ही विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि न तो अधिकारी शिकायतें सुनते हैं और न ही सरकार कोई ठोस कार्रवाई करती है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन था। अंतिम दिन भी सदन के अंदर कई विषयों को लेकर विपक्ष ने सरकार से प्रश्न पूछने का काम किया। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जमुआ विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं मंजू जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धान खरीदारी का चाहे मसला हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो, आप लोगों ने सवाल पूछा। छात्रवृत्ति वाला जो मुद्दा था सबसे प्रमुखता के साथ आप लोगों ने उठाने का काम किया। सरकार की ओर से जो जवाब मिला संतुष्ट थे उससे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये घुमा फिरा के ये उनका कहना है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो आज हमारे सदन के अंदर में हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी सवाल पूछा कि क्यों नहीं सरकार को केंद्र सरकार पैसा दे रही है। आप कहाँ वो बताए कि 2022 में जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन आप लोग गोल मटोल कर दी, तोड़ मड़ोड़ कर दी, जिसके कारण से आपको केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। वो सिस्टम कीजिए। आप यहाँ के जो विभागीय मंत्री और आपका जो यहाँ के जो आपका सेक्रेटरी है, आप जाकर के केंद्र सरकार के जो विभागीय मंत्री हैं आपको केंद्र में, उनसे मिलिए, बात कीजिए। पैसा को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा पैसा? आखिर हमारे जो केंद्र में हमारी सरकार है तो चाहती है कि हमारा देश विकास की ओर जा रहा है, तो झारखंड में क्यों नहीं चाहिए? तो यहाँ पे जो गठबंधन की जो सरकार है, जो ठगबंधन, उन लोगों ने हमेशा आरोप पे आरोप लगा है कि हमको केंद्र पैसा नहीं दे रही, सरकार का व्यवहार कर रही, ये सरासर गलत है। इन लोग का मंशा एकदम गलत है। इसलिए मंशा गलत है क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे झारखंड में युवा भाई लोग छात्र छात्राएं पढ़े लिखे आगे बढ़े। उन लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोग का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। और ये कहती है कि हम गरीब गुरबा का सरकार है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आज तक क्यों नहीं आप 2 साल से उन लोग को छात्रवृत्ति दिए? अच्छा, बीजेपी का आरोप रहता है कि संथाल का डेमोग्राफी बदल रहा है।
सबसे ज्यादा असुरक्षित यहाँ के आदिवासी समाज आज के समय में महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार से इस विषय पर पूछा जाता है तो उनका एक ही उत्तर आता है कि आपसी सौहार्दता है, उसको बिगाड़ने का काम बीजेपी करती है। सच्चाई है। अभी तो एक सरकार बोल रही है कि आदिवासी कुछ दिन पहले देखे होंगे सूर्या हंसदा का जो इनकाउंटर किया गया था, तो क्यों नहीं उसको सीबीआई जांच करवाया? अभी तक कुछ पता चला? अभी तो उसको लिपापोती कर दिया। इतना हम लोग हंगामा किए, प्रदर्शन किए, इतना हम लोग आवाज उठाए, तो क्यों नहीं जांच करवाए सीबीआई जांच? तो इसी से पता चलता है कितना आदिवासियों के लिए, हित के लिए, आदिवासी भाई के लिए, आदिवासी माता बहनों के लिए कितना हित के लिए सरकार। ये तो देखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर हम जबुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चाहे सड़क का मसला हो या भवन निर्माण विभाग से जो योजना आती है, आपने ही इस विषय पर सरकार को पिछले सत्र में घेरने का काम किया था। तो क्या काम वाकई हो रहा है? आप लोग जब पूछते हैं तो उसका कुछ समाधान निकलता है? अधिकारी क्या आप लोग का सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अधिकारी सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सब लोग का जो है ना, जितने हमारे प्रखंड के जिला के जो अधिकारी है, सब लोग का मनमानी इतना हो गया है ना, बहुत एकदम क्या बोलते, घमंड बहुत ज्यादा हो गया है। लोग एकदम किसी की बात नहीं सुनते, इतना बेलगाम हो गया, इसको कहते हैं बेलगाम हो गया सारे अधिकारी। प्रखंड के सारे प्रखंड के स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक सारे अधिकारी एकदम बेलगाम हो गए हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। हमारे वहाँ बुआ आवास के लिए भी वहाँ से पैसा लिए जाते हैं। मास्टर रोल में पैसा ले रहा है, बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पर प्रखंड में हम लोग को कमीशन देना पड़ता है, 15% पैसा लिया जा रहा है गरीबों लोग का। ये स्थिति हमारे क्षेत्र का। रोड का ले ले तो रोड का भी वही हाल है, पुल का ले ले तो पुल का भी वही हाल है, और हर एक क्षेत्र में हम क्या बोले। डीसी कार्यालय में जब जाते हैं वहाँ से कुछ इसका समाधान क्या बोलते हैं? हाँ, कार्रवाई करेंगे, बस आश्वासन पे आश्वासन। वैसा तो कोई संतुष्ट नहीं होता, ना कार्रवाई करवाते हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देता है। हाँ मैडम करवाएंगे, हाँ मैडम करवा रहे हैं, बस यही सब गोल मोटल जवाब। जो यहाँ हम लोग को गोल मोटल जवाब मिलता है, उसी तरह जिला में भी गोल मोटल जवाब मिल रहा है। तो ये थी हमारे साथ जमुआ से भारतीय जनता पार्टी की विधायक मंजू देवी, जिनका कहना है कि सरकार की ओर से केवल आश्वासन मिलता है लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है। रांची से साधना प्लस न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक उज्जवल दास ने साधना प्लस न्यूज से बातचीत में कहा कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से डिग्री कॉलेज की मांग की जा रही थी, लेकिन जिसे सरकार ने पूरा किया है और इस फैसले के लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने धान खरीद, रोजगार और अन्य विकास कार्यों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है। जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। से परिपूर्ण चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उज्जवल दास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र चला, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी, आजसू और एलजेपी और जेडीयू ने सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन जब सत्ता पक्ष से उन सवालों को पूछा गया तो सरकार के जो भी मंत्री है, विधायक है, उनका एक ही बात कहना था कि राज्य में विकास तेजी से हो रहा है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लगाते रहे। उज्जवल जी, सरकार से जब प्रश्न पूछा जाता है कि किसानों के हित में कार्य नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी ओर से उत्तर दिया जाता है कि 28,000 से अधिक हम लोगों ने नियुक्तियां देने की काम की, किसानों को एमएसपी पे धान खरीदारी के लिए 50 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का हमने काम किया, 2450 रुपए प्रति क्विंटल से धान की खरीदारी होगी। लेकिन विपक्ष है केवल वो हंगामा करना जानती है। क्या सही है, क्या गलत? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकार पहले रोना रोती कि केंद्रांश नहीं मिलता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2200 रुपया प्रति क्विंटल तो हमारे केंद्र की सरकार दे रही है, आपने 150 रुपीज को प्लस किया है, तो
150 रुपया यानी कि प्रति क्विंटल आप दे रहे हैं। और आपका जो चुनावी वादा था, चुनावी मैनिफेस्टो में था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार किसानों से धान लेगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये किस तरह का विकास है? झारखंड में जो सरकार चल रही है, क्या वो विकास ऊपर से नीचे की ओर करती है? यानी कि सीढ़ी से अगर नीचे उतरा जाए तो उसको विकास कहते हैं? देखिए, विपक्ष अपने जो भूमिका है उसको तो निभाता है, और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष अपने जोरदार तरीके से रखता है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे सरकार को झुकाना पड़ता है, सरकार उस पर ना चाहते हुए भी सरकार उस पर ना चाहते हुए भी कार्य करती है। जैसे हम लोगों ने कल मांग की छात्रवृत्ति के लिए, छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। छात्रवृत्ति तो अभी तक नहीं मिल रही है, बंद कर दी गई है। हम लोगों ने ही आवाज उठाया तो सरकार ने बिना मन से राजी हो गई कि 2450 रुपया प्रति क्विंटल हम लोग धान उठाएंगे किसानों से। तो हमको अगर दबाव देना पड़ता है, विपक्ष को दबाव देना पड़ता है, तब ये सरकार करती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर सुनियोजित तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को किया जाए तो वो कार्य पूरा होता है। और सदन की मर्यादाएं होती है। हम सदन में हम लोग लड़ सकते हैं तो मुंह से ही लड़ सकते हैं, एक सहज और सरल वाक्य से लड़ सकते हैं, बोली से लड़ सकते हैं, मीठी बोली। लेकिन आपके बोली में इतना दम होना चाहिए कि सरकार को झुकने पे मजबूर किया जा सके। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सरकार को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने सरकारी डिग्री कॉलेज दे दिया है। लगभग 34 करोड़ 62,10,300 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे थे पढ़ने के लिए, जो छात्र होते थे दूसरे जिलों में जाते थे, घर द्वार बेचना पड़ता था, अब वो वहीं पर रह करके पढ़ सकेंगे। इसके लिए हमने शून्यकाल में हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था। शून्यकाल में मैंने मांग रखी थी 24/3/2025 को मार्च में। फिर मैंने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हमने ये प्रश्न को पूरा उठाया था। लेकिन 8 दिसंबर को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें वहां की जनता के सम्मान करते हुए सरकार ने वहां सरकारी डिग्री कॉलेज दे दी। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी देता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। तो चलिए, विपक्ष का काम होता है जन समस्याओं को सदन के पटल पर रखना, और सरकार का काम होता है कि उन विषयों पर काम करना। हालांकि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है उज्जवल दास डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे थे, और आखिरकार उस मांग को सरकार ने पूरा करने का काम किया। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। साधना प्लस न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। नाला प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और मंडल अध्यक्षों की विशेष बैठक आयोजित हुई। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष समर मांझी ने बैठक की अध्यक्षता की है और साथ ही इसमें पार्टी संगठन को और मजबूत करने, साथ ही बूथ स्तर पर क्रियाकलापों पर विस्तार से चर्चा हुई। मौके पर समर मांझी ने जानकारी देते हुए बताया कि नाला प्रखंड के प्रत्येक बूथ पर एक सदस्यों को बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA नियुक्त किया गया है और ये एजेंट नियमित रूप से अपने बूथ की गतिविधियों की रिपोर्ट लेंगे और प्रदेश स्तर पर भेजेंगे, जिससे पार्टी की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। कांग्रेस प्रखंड कार्यालय में बैठक में 3-4 को प्रस्ताव दिया गया। सर्वप्रथम दिया गया हमारे पार्टी का निर्देश अनुसार हर एक बूथ में एक BLA का गठन करना है। BLA का कर्तव्य होगा सभी मतदाता को मतदाता सूची में नाम रहे, वो अपना चुनाव में काम कर सके, सही तरीका से वोट जैसे प्रयोग में आए, वोट चोरी ना हो, इसी के परिस्थिति पर
परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीएलए का गठन का संबंध में चर्चा हुआ। अब सारे बहुत बीएलओ का गठन हो भी चुका, तो भी चयन हो भी गया है, कुछ बाकी है। जो हम लोग का चयन हो गया 2 प्रति में जिलाध्यक्ष को हम लोग दे देंगे और जो बाकी है 2-1 रोज में हो जाएगा। और दिल्ली कार्यक्रम हमारे सरकार के विरोध वोट चोर गद्दी चोर के कारण दिल्ली में महारैली होना है और वही महारैली में हमारे नाला से चतरा के पुलिस अधीक्षक को आपको बताते चले कि गुप्त सूचना मिली है कि लोटार डैम के पास में कुछ लोग अवैध अफीम की खरीदी बिक्री के उद्देश्य से पहुंचने वाले थे, जहां पर सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी की टीम ने लोटार डैम से अभियान चलाया। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तलाशी लेने पर दोनों के पास से 3.12 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। गुप्त सूचना मिली थी कि गिद्धौर थाना अंतर्गत लोटार डैम के पास कुछ अफीम की लेन देन की सूचना आई थी कि अर्ली मॉर्निंग लेन देन हो सकता है। तो उसी के तहत एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और जिसमें गिद्धौर थाना प्रभारी और अन्य पद मौजूद थे। इसमें लोगों ने छापामारी किया, जिसके तहत 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम पप्पू कुमार है, दूसरे बबलू कुमार है। दोनों गिद्धौर के रहने वाले हैं। सलगा, एक गांव सलगा है, दूसरा लाटो महतो है। इनके पास से कुल हमें 3 केजी 12 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है। 2 मोबाइल फोन हम लोग बरामद किए हैं। इनिशियल पूछताछ पे जो अभी बात सामने आई है कि ये दोनों किसी एक व्यक्ति जो गिद्धौर का ही रहने वाला है उससे ये अफीम प्राप्त किए थे और 2 आदमी को ये देने वाले थे, जो पहले ही छापामारी कर गई तो समाव सूचना लीक हो गया, तो जिसके कारण वो नहीं पकड़ा, बट हम लोगों की छापामारी कर। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन के बाहर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के नाम पर विपक्ष सिर्फ ड्रामा करती है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। तिर्की का कहना है कि विपक्ष वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अनावश्यक बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष बिना कारण विवाद पैदा करने में जुटा है। तो वहीं बीजेपी विधायक नीरा यादव ने हेमंत सरकार पर ड्रामेबाज बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने सदन के बाहर गीता गाकर कहा कि क्या हुआ तेरा वादा, और सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाए। नीरा यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन जनता को किसी भी क्षेत्र में ठोस लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार से जवाब देने और धरातल पर काम दिखाने की मांग की है। मन सरकार बताइए तो भूलने देंगे ना हम, भूलेंगे ना हम, वादा तो पूरा करना ही होगा। क्या हुआ तेरा वादा, इसीलिए आज हम लोग 7 वादा को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी ने साधना प्लस से बातचीत में दावा किया कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में कथित गठबंधन की अफवाह बीजेपी की ओर से नहीं, बल्कि इस तरह की चर्चा जेएमएम द्वारा जानबूझकर उछाली गई ताकि कांग्रेस और आरजेडी पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि विपक्षी दलों के भीतर मौजूद मतभेद और असमंजस का फायदा उठाने के लिए ये राजनीतिक रणनीति अपनाई गई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बीजेपी किसी भी तरह की बागडोर जो है वो राजनीति में उनको अंडर प्रेशर रखने के लिए उन्हीं के तरफ से ही प्रायोजित उठाइए हो, ताकि कांग्रेस अपना उचित हक न मान सके, आरजेडी अपना हक न मान सके। बीजेपी को दिखा करके कांग्रेस और आरजेडी को दबाने का प्रयास जेएमएम द्वारा ही किया।
बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने राज्य में बालू उपलब्धता की मौजूदा व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि वह 100 रुपए प्रति CFT की दर से बालू उपलब्ध करा रही है, जमीनी सच्चाई इसके अलग है। विधायक ने आरोप लगाया कि मंत्री सदन में जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं, वास्तविक कीमतें छिपा रहे हैं। उनके अनुसार लोगों को अब भी तय दर से कहीं अधिक कीमत पर बालू खरीदना पड़ रहा, जिससे निर्माण से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जायसवाल ने सरकार से पारदर्शिता बढ़ाने, वास्तविक दर पर बालू उपलब्ध कराने की मांग की है। है और ट्रेजरी बेंच से माननीय मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि झारखंड में 100 रुपया 100 CFT में बालू दे रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि 45 से 50 रुपया पर CFT, इसका मतलब है कि 100 CFT का 4500 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक आम जनता को बालू का भुगतान करना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि 100 CFT का 100 रुपया, तो अब सदन से, ट्रेजरी बेंच से और माननीय मंत्री के द्वारा गुमराह करने वाली बात से कितना झारखंड की जनता आहूत है। हमको सैकड़ों फोन आया कि सदन में माननीय मंत्री ने 100 CFT का बालू का दर किया, लेकिन हम लोग फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।